हरे कृष्णा। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं बीच बीच में कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा हितोपदेश से, और स्टोरी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसका सार क्या है, इसकी शिक्षा क्या है, और बीच में क्या क्या शिक्षाएं दी जा रही हैं और शास्त्रों की क्या उक्तियां हैं और इनको हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज़ है। आई होप कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हितोपदेश की शुरुआत जो है मैं बता देता हूँ किस प्रकार से होती है कि प्रारंभ में जो है ये जब शुरू होता है ग्रंथ, तो इसके प्रारंभ में लिखा हुआ है कि विद्या का जो संचय है हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि जैसे हम कभी ना मरें, और धर्म इस प्रकार से करना चाहिए कि हम अभी मर जाएंगे, क्योंकि क्योंकि मरने के समय व्यक्ति सोचता है अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब तो जो देना है दे दो। तो इस प्रकार से जो धर्म है वो करना चाहिए, और धर्म के 8 अंग बताए हुए हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा और आज के सेशन में। और जो विद्या है उसका संचय करना चाहिए, यानी क्योंकि हम लोग अगर संचय नहीं करेंगे तो उसे अपने जीवन में उतार भी नहीं पाएंगे। जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो हम लोग उसको अपने जीवन में अपनाएंगे ऐसे, इसलिए उसका संचय ऐसे करना चाहिए जैसे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। और ये जो विद्या रूपी धन है इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। और विद्या की इतनी बढ़ाई की गई है कि जैसे नदी जो है तिनके को समुद्र से मिला देती है, उसी प्रकार जो विद्या है वो हमें राजा से मिला सकती है या ईश्वर से मिला सकती है। मतलब एक नीच व्यक्ति को भी विद्या जो है महान व्यक्ति से मिला सकती है। तो विद्या की इतनी महानता है। और शस्त्र और शास्त्र दोनों में से अगर कुछ चुनना पड़े तो हमें शास्त्र चुनने चाहिए, शस्त्र नहीं। वैसे तो दोनों होने चाहिए, लेकिन शास्त्र का महत्व अधिक है, क्योंकि बुढ़ापे के समय क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है तो वो हंसी कराते हैं, लेकिन शास्त्र तब भी मान सम्मान दिलवाते हैं और जीना सिखाते हैं। और जिसके पास ये शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, उसके पास नेत्र होते हुए भी वो अंधा है। या अगर कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो उस टेसू के फूलों की तरह है जो दिखते तो सुंदर हैं लेकिन उनमें कोई खुशबू नहीं है और उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। वो भगवान को चढ़ाए नहीं जा सकते। तो ये कथा जो है हितोपदेश इस प्रकार से शुरू होती है कि गंगा जी के किनारे पर एक पटना नाम का शहर है। तो वहाँ पर एक राजा रहता था। वो अपने पुत्रों को लेकर जो था वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पुत्र जो थे वो पढ़ते नहीं थे। तो इसी चिंता को लेकर कि इन्हें कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उससे इस प्रकार से बोला कि आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशु भी नराणाम, कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष है, अगर इन बच्चों में धर्म नहीं है तो ये पुत्र जो है मेरे उस प्रकार से हैं जैसे बकरी के गले में थन जहाँ से दूध नहीं आता। तो ये जो मेरे पुत्र हैं ये पुत्र नहीं मूत्र हैं। ये विद्या, क्योंकि इनके पास विद्या नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे विद्या दें। और फिर उन्होंने राजा ने विष्णु शर्मा को कहा कि जैसे एक पहिए रथ जो है एक पहिए पर नहीं चलता, 2 पहियों पर चलता है। हो सकता है कि इनकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हो, लेकिन जब तक ये मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। या ये उस प्रकार है जैसे एक शेर, चाहे जंगल का राजा है कितना ही ताकतवर है, तो उसके मुंह में खुद से हिरन नहीं आता, उसे जाकर पकड़ना पड़ता है, चाहे उसके प्रारब्ध में लिखा हो। तो उसी प्रकार उन्होंने परिश्रम के लिए बताया। तो विष्णु शर्मा ने कहा कि मैं इनको 6 महीनों के अंदर सिखा दूंगा। और फिर उन्होंने बताया क्योंकि ये बुद्धिमान के साथ रहेंगे, तो बुद्धिमान के साथ ये भी खुद भी बुद्धिमान हो जाएंगे। किस प्रकार, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पत्थर भी अगर बड़ों द्वारा स्थापित किए जाएं तो पूजनीय हो जाते हैं देवताओं के समान। या अगर कीड़ा फूल पर बैठ जाए, अगर फूल वो देवताओं को चढ़े तो कीड़ा भी देवताओं के ऊपर चढ़ जाता है। या जो सूर्य की किरणें जब पानी पर पड़ती हैं तो वो भी चमक उठती हैं। तो यहाँ पर विद्या का और शास्त्रों का और परिश्रम का वर्णन करते हुए ये जो पहला कांड है, इसमें 5 पार्ट्स हैं। पहले कांड में है मित्र लाभ, और काव्य शास्त्र वो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है
वो काव्य और शास्त्रों में या काव्य शास्त्रों में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं वो स्त्रियों में, जुए में, नशे में, झगड़े में समय व्यतीत करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बुद्धिमान हैं तो हम लोग शास्त्रों में अपना समय बिताएंगे। तो पहली कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि गोदावरी का एक तट था, वहाँ पर एक बहुत पुराना सेमर का वृक्ष था, बहुत सारे वहाँ पर पंछी रहते थे। सुबह सुबह कभी भोर नहीं हुई थी और चंद्रमा भी अभी ऊपर था सिर पर और चांदनी रात थी, और एक कौवे की आंख खुली और उसने देखा कि एक बहेलिया वहाँ से आ रहा है। उसने कहा सुबह सुबह मैंने किसका मुख देख लिया, पता नहीं अब क्या होगा। और उसने देखा कि बहेलिया के पीछे चल पड़ा कि ये बहेलिया क्या करता है, यानी कि शिकारी। तो उसने क्या किया, जाल बिछाया, चावल फेंके, और सुबह सुबह कबूतरों का झुंड जो था वहाँ पर निकलता हुआ आया, और वो सब लोग जो थे उस चावल के दानों के पास आकर बैठ गए पेड़ पर। लेकिन कपोतराज जो उनका राजा था उसने सावधान कर दिया। उसने कहा सावधान कि इस जंगल में चावल कहाँ से आए, सोच विचार कर काम करना। क्योंकि फिर जो पहली कथा है, ये कपोतराज जो है पहली कथा है, लेकिन इस कथा के अंदर भी एक और कथा आती है, वो मैं बताने जा रहा हूँ विशेष रूप से। जो दूसरी कथा है कि वो फिर बताने लगता है कि दक्षिण वन में, दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत में एक वन था, वहाँ पर एक बाघ जो था सरोवर के किनारे पर नहा धोकर कुशाग्रास लेकर बैठ गया, और उसके हाथ में सोने का कंगन था। और वहाँ पर जो था इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और वो उसको कंगन का जो लोभ है देकर मार दे। तो वहाँ पर एक बटोही आता है, बटोही यानी कि राही, कि उसने कहा कि अब मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, क्योंकि अब मुझे मेरा परिवार वगैरह सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे नाखून भी गल चुके हैं, मेरे दांत भी निकल चुके हैं। तो मुझे अब महात्मा ने बोला है कि अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है कि तुम दान जितना कर सकते हो करो, तपस्या करो और ये शरीर त्याग दो, ताकि तुम्हारा जो आगे का कुल है या आगे का जन्म जो है वो उच्च कुल में हो। तो उसने कहा कि तुम ये कंगन ले लो। तो उसने कहा कि मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं, क्योंकि तो भी एक जो दुर्जन व्यक्ति है अगर उससे मनोरथ कोई पूरा होता हो, और मनोरथ यानी कि इच्छा पूरी होती हो, अगर इच्छा पूरी हो भी जाए तो उसका अंत अच्छा नहीं होता। जैसे एक अमृत जो है उस अगर विष के प्याले में हो तो वो अमृत की जो पोटेंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है। और जो फिर उस बाघ ने कहा कि धर्म के जो हैं 8 मार्ग हैं, यज्ञ, वेद, दान और तप। और ये जो पहले 4 मार्ग हैं जो मैंने अभी बताए हैं, यज्ञ, वेद, दान और तप, इनको तो कोई पाखंड के रूप में भी कर सकता है कि मान लो यज्ञ कर रहा है दिखावे के लिए, वेद पढ़ रहा है वो भी दिखा सकता है, दान जो है लोग अपने नेम फेम के लिए भी करते हैं, और तपस्या भी दिखावटी की जा सकती है। लेकिन बाकी के जो 4 हैं, धैर्य, क्षमा, सत्य और लोभ ना करना, इनका दिखावा नहीं किया जा सकता। ये तो किसी महात्मा में ही होते हैं। तो मैंने अब धैर्य रख लिया है, क्षमा मैंने कर दिया है, और मैं दूसरों से भी क्षमा मांगता हूँ, और मैं सत्य बोलने का मैंने प्रण लिया हुआ है, और अब मेरे अंदर कोई लोभ नहीं रहा है। और पंडित वो है जो पराई स्त्री को माता के समान मानता है, दूसरे के धन को कंकर के समान मानता है, और सब प्राणियों को अपनी आत्मा की तरह मानता है। वही वास्तव में पंडित है। और मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि मैंने तो बहुत कष्ट भोगा है, मैं तो भोग भी रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम इतने गरीब हो, दरिद्र हो, तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, तो तुम ये कंगन ले लो। तो यहाँ पर जो बटोही है, जो राही है, वो उससे कहते ठीक है मैं कंगन ले लेता हूँ, उनकी बाग की बातों में आ जाता है। और नहाने के लिए वो कहता है कि चलो पहले नहाओ तभी मैं दान दूंगा, ऐसे तो मैं दान दूंगा नहीं। तो वो जैसे ही नहाने के लिए उतरता है तो उस वहाँ पर कीचड़ में फंस जाता है। कीचड़ में फंस जाता है तो जो बाघ है वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें निकालता हूँ। और यहाँ बटोही जो है वो कहता है कि मैंने गलती कर दी, स्वभाव ही प्रबल है। शास्त्र चाहे किसी को कितने ही आते हों, लेकिन उसका जो स्वभाव है उससे पहले परखना चाहिए, उसके ज्ञान को नहीं परखना चाहिए। जब तक किसी का स्वभाव ना परखें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यानी कि जैसे कृष्ण भावनामृत में हम लोग हैं, तो भक्ति जो है
हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसे कितना आता है। जैसे आजकल बहुत सारे गुरु आ रहे हैं, उनका ज्ञान हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमें उनका स्वभाव देखना पड़ेगा कि उनका चरित्र क्या है। जैसे गाय का दूध जो है मीठा होता है, वैसे ही बटोई ने कहा कि मैंने इस पर विश्वास करके गलती कर दी, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जिनका मन और इंद्रिय अपने वश में नहीं है, वह हाथी स्नान की तरह है। क्योंकि हाथी स्नान करता है, बाहर आता है, फिर से कीचड़ अपने ऊपर डाल लेता है। और जैसा कि जब तक किसी का मन अपने वश में नहीं है, अगर वो प्रायश्चित कर भी ले तब भी वो दोबारा से पाप करेगा। ऐसे ही इस बाघ के साथ हुआ कि ये बाघ जो है, हो सकता है प्रायश्चित कर रहा हो, पर इसका मन बदल गया है। क्योंकि जब तक हम लोग किसी ज्ञान को क्रिया में नहीं लाते, अपने स्वभाव में नहीं लाते, वो ज्ञान नहीं अज्ञान ही रहेगा। और स्वभाव की परीक्षा कहने का मतलब है पहले करनी चाहिए। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि विद्या अर्जित करनी चाहिए, लेकिन उसे अपनाना भी चाहिए, उसे जीवन में भी लाना चाहिए, नहीं तो वो विद्या जो है वो बोझ बन जाएगा। और इस प्रकार कपोतराज ने कहा कि जो भी हमें काम करना है वो बिना विचारे नहीं करना चाहिए, लोभ में आके नहीं करना चाहिए। जैसे उस राही को लोभ आ गया था और वो बाघ के चंगुल में फंसकर अपने जान या प्राण गंवा बैठा था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।